आज का सत्य वचन उत्तर प्रदेश की सियासत है। वो सत्य वचन जिसमें एक सवाल भी है। बीजेपी में तो योगी की यलगार है। आखिर 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? क्योंकि पिछले दिन दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद एक बात आईने की तरह साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से एकमात्र चेहरा सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। चुनाव जीतने की स्थिति में उनका दोबारा सीएम बनना लगभग पक्का है। लेकिन लाख टके का सवाल तो यह भी है कि चुनाव आखिर जीतेगा कौन? जमीनी माहौल क्या है? क्या कोरोना की त्रासदी के बाद कोई एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है? क्या विपक्ष की कोई पार्टी अकेले अपने दम पर जीतने की स्थिति में है या नहीं है? ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ही सीएम योगी के काम पर मुहर लगा आए हैं, तो फिर विपक्ष की अब आगे रणनीति क्या होगी? आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। तो बनारस के मंच से ऐलानिया तौर पर सीएम योगी के नाम पर, सीएम योगी के काम पर प्रधानमंत्री की तरफ से मुहर लगा दी गई। और दिल्ली में हुई बैठक में ना केशव को बुलाया गया, ना दिनेश शर्मा आए, तो साफ हो गया कि योगी ही विपक्ष के सामने आगे के लिए यक्ष प्रश्न बनकर खड़े हुए। क्योंकि वो बातें पुरानी हो गईं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते थे कि चेहरा तो आला कमान तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी की इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार चल रही है और 2022 में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के समय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है जो तय करेगा उसके हिसाब से हम लोग सब मिल करके काम करते हैं। और दिल्ली की बैठक से संदेश और चेहरा दोनों साफ हो गया कि योगी ही आगे से लीड करेंगे। और अब तो बीजेपी के समर्थक उन पर गाने भी बनाने लगे। तो चाहे गाने का मैसेज हो या तस्वीरों का संदेश, है तो यही कि योगी के चेहरे पर अब कोई शंका नहीं है। और बड़ी बात ये कि समर्थकों के बाद सांसदों और संगठन में भी मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि योगी की छतरी के नीचे चाहे जो भी नाराजगी हो, आपको आना पड़ेगा। ब्रिजलाल जी, आज जेपी नड्डा जी और योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों को क्या निर्देश दिया, क्या संदेश दिया, क्योंकि चुनाव सर पर है? ऐसा है, सेवा ही संगठन है, ये हमारा मूल मंत्र है और हमारे वरिष्ठ नेता भी यही हमको राय दे। दिल्ली में बीजेपी सांसदों के साथ 2 दिन की बैठक हुई। बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी रही और उसी वक्त सांसदों को योगी आदित्यनाथ एवं विचार दर्शन किताब दी गई। यानी सीएम योगी के विचार को पढ़िए और अपनी आशीर्वाद यात्रा में उसी का प्रचार करिए। लेकिन इस प्रचार में बीजेपी की राह भी आसान तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली चुनौती तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में ही खड़ी है। किसान आंदोलन की लड़ाई बहुत बड़ी है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों की बड़ी बेल्ट है और कृषि कानूनों से नाराज किसान आंदोलित है। जाहिर है इसका असर तो होगा ही, क्योंकि दिल्ली के बाद अब किसान लखनऊ को भी ललकारने लगे। लखनऊ जाने का बात हो रही थी, क्या हुआ? लखनऊ तो गए थे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही आए, मत छोड़ ही आए हम लोग। उस पर फिर जो कीड़े मकोड़े होंगे वे बाहर आएंगे, उसमें से निकल गए तो उन्हें पकड़ कर अपना उस पर दवाई का स्प्रे करेंगे। उस पर जो होगा, जिसका जो मरज होगा ना, वो छोड़ ही आए वहाँ पे। जो मरज होगा वो बाहर आ जाएगा निकल कर 1 आध महीने में।
जो से होंगे बस उनको पकड़ना। फिर योगी जी से नाराज हैं? भारत उससे उत्तर प्रदेश सरकार से। उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज है। किसान नेता राकेश टिकैत कहते तो यही है, और क्या ये नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ने वाली है? क्योंकि किसान आंदोलन का हल नहीं निकला। 8 महीने से किसान सड़क पर बैठा हुआ है और अपने हक हुकूक की आवाज बुलंद किए है। और जब उसने लखनऊ जाने की चुनौती दी तो फिर बीजेपी की तरफ से कार्टून ट्वीट किया गया, और उस कार्टून में एक तरफ बाहुबली को दिखाया गया और एक तरफ राकेश टिकैत, और लिखा यही कि सुना है लखनऊ जा रहे हो तुम, कि मैं पंगा न लिए भाई, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। मतलब नाराज किसानों को मनाने के बजाय एक तरह से उकसाने का काम हो गया। और किसान कहते हैं हम इन कार्टूनों से डरते थोड़ी ना है। बीजेपी ने पलटवार करते हिदायत दी है कि दूर रहें लखनऊ से, क्या कहेंगे? जा लखनऊ तो जाएंगे हम, 6 तारीख को भी जा रहे। लखनऊ को 11,000 का करंट है कि लखनऊ से दूर रहे। हाँ, एक कार्टून मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी। एक कार्टून ये जारी किया गया, ये कार्टून एक जारी किया गया है जिसमें ये जो व्यक्ति है ये आपकी तरह प्रतीत होता है, किसान आंदोलन का एक भाला लिए हुआ है वो, और एक जो है बाहुबली यहाँ पर दिखाया गया है। क्या आप क्या मतलब निकाल रहे हैं इस कार्टून का? पता नहीं, हम तो कार्टून का मतलब कुछ निकालते नहीं, हम तो अपने आंदोलन से मतलब है। कार्टून तो बनाने वाले हो जो कागज पे कार्टून बना के, कार्टूनों से कोई आंदोलन रुकता है? कार्टून से आंदोलन रुक रहा। अगर हम अपने फसलों के भाव मांगेंगे, हम 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का मांगेंगे, उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है देश में, अगर उसे सस्ती करने की बात करेंगे तो ये कहेंगे कि लखनऊ नहीं आना। भाई लखनऊ तो राजधानी है, लखनऊ तो पहले भी आते जाते रहे, आज भी आएंगे, लखनऊ वहीं रहेगी। ये लखनऊ में सियासत करने वाले लोग बदलते बदलते रहे। यानी संदेश साफ है कि किसान आंदोलन की लड़ाई इस बार आर पार की है। और एक सत्य वचन ये कि पश्चिमी यूपी में विधानसभा की कुल 136 सीटें हैं, जिसमें से 2017 में बीजेपी को 109 सीटें मिली और उसने स्वीप किया था। समाजवादी पार्टी को 21 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1, आरएलडी को 1 और बीएसपी को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन एक सच ये भी है यहाँ का कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर सीटों पर किसानों का प्रभाव है, और जो खबरें हैं वो ये कि किसान आंदोलन को आरएलडी का पूरा समर्थन रहा है, और किसान आंदोलन का झुकाव भी आरएलडी की तरफ गाहे बगाहे साफ दिखता ही है। और सपा ने पहले ही आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया, और संसद भवन के बाहर प्लेकार्ड पकड़कर अखिलेश यादव ने संदेश भी यही दिया कि वो किसानों के साथ है। और इन सब के बाद अब घूम फिर कर किसान नेता ये कहने के मूड में है कि बीजेपी को वोट मत देना। देखो, ऐसा तो है नहीं कि सरकार परमानेंट ही रहेगी। किसान तो पहले भी था, किसान आज भी है और किसान आगे भी रहेगा। किसान तो नहीं खत्म होना देश से, लेकिन सरकार पहले नहीं थी, सरकार अब है, और सरकार आगे नहीं रहने की तो बातचीत हो जाएगी। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी किसान आंदोलन से उपजी इस चुनौती से कैसे पार पाएगी? उसके पास आगे के लिए क्या रणनीति? और किसानों को लेकर स्पेशली भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। शुद्ध रूप से संगठन की चर्चा हुई, किसी एक विषय पर चर्चा इस तरह का करना भारतीय जनता पार्टी का ना तो कार्यशैली ना स्वभाव है। लेकिन फिर भी किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चिंता व्यक्त की। देखिए, पहले ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए एक नहीं अनेक योजना चलाई गई है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में उनके नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हुए थे, उनके कर्ज माफी का काम सरकार कर चुकी है, और किसान कल्याण के लिए जो और भी करने के लिए सरकार करने को तैयार है। तो बीजेपी कहती है कि किसानों का कल्याण तो हम ही करेंगे, लेकिन किसान आंदोलन को कैसे समझाएंगे, इसका फॉर्मूला अभी फिलहाल नहीं समझ आ रहा। और बीजेपी के सामने दूसरी चुनौती नाराज बताए जा रहे ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में समेट कर रखने की है, जिस पर सपा बसपा दोनों की नजर है। और इस पर लोकनीति CSDS का सर्वे ये कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी के 82% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, कांग्रेस को 6, महागठबंधन को 6 और अन्य के खाते में 6% ब्राह्मणों का वोट गया था। यानी ब्राह्मण उस वक्त एक मुश्त बीजेपी के साथ खड़ा था। लेकिन अब बीएसपी कह रही है हम 2007 वाला फॉर्मूला दोहराएंगे।
देखिए, हाथी जो है वो पीछे कभी नहीं, आपने उसको पीछे चलते हुए नहीं देखा होगा। हाथी हमेशा आगे कदम बढ़ाता है और आगे बढ़ता रहता है। और अगर उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 2021 और 22 में आज जिस तरीके से उत्साह मिल रहा है हमको, खाली ब्राह्मण समाज नहीं, हमारे दलित समाज के भाई बहन इतने उत्साहित हैं कि आज ये भाईचारा जो था वो बहुत और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यानी साफ है कि बीएसपी ब्राह्मण और बहुजन के जरिए सत्ता में वापसी की गुंजाइशें टटोल रही है। और समाजवादी पार्टी भी 5 अगस्त से प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रही है ब्राह्मणों को रिझाने के लिए। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा अभी से मैदान में है और कहने को लड़ाई भले ही सपा और भाजपा के बीच की बताई जा रही है, लेकिन बीएसपी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसके पास एक बड़ा वोट बैंक हमेशा रहा है। 2007 में जब ब्राह्मण और बहुजन मिले तो 30% से ज्यादा वोटों के साथ बीएसपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। 2012 में भी करीब 26% वोट बीएसपी को मिले, 2014 में भी करीब 20% वोट, 2017 में 22% और 2019 में करीब 20% वोट ही बीएसपी को मिले। यानी मोटा मोटी 20% वोट बीएसपी को हर बार के चुनाव में मिलता रहा है और 30% वोटों के साथ तो यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। हमारा परसेंटेज ऑफ द वोट यूपी में कभी भी नहीं घटा है, ये बढ़ता ही रहा है और हमारा इंटैक्ट रहा या बढ़ा। तो इसलिए सीट का नहीं आई वो अलग चीज है, लेकिन कितनी सीटों पे हम लोग थोड़े थोड़े वोट से हार गए वो दूसरी चीज है। 2000 जब हम लोग गठबंधन के साथ में लड़े तब भी हमारा वोट शेयर, जो हमारा वोट शेयर था वो हमको उतना मिला, इंटैक्ट रहा। यानी बीएसपी दावा यही कर रही है कि 2007 के इतिहास को हम दोहराएंगे, ब्राह्मणों को साथ लाएंगे। लेकिन बीजेपी कहती है ब्राह्मण वोटर कहीं और क्यों जाएंगे, छिटकने वाला। कुल मिलाकर आखिर क्यों अपने घर से कोई नाराज होता है, कोई अपनी माँ से नाराज होता है, तो निश्चित रूप से इस खासकर उत्तर में मतलब नाराजगी नहीं। मुझे आखिर कारण तो बताइए ना, नाराजगी का आखिर कारण क्या है? कुल मिलाकर कहें तो दावा और दमदारी हर तरफ से दिखाई जा रही है, सरकार बनाने की इच्छा हर तरफ से जताई जा रही है, मगर अंत में तो जनता जनार्दन मालिक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।